ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 है और आज बैसाखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने विश्व कल्याण के लिए बच्चों को साथी बनाया है। बाबा चाहे तो अकेला कर सकता है, लेकिन बाबा ने साथी हम बच्चों को बनाया है। साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा ने भी कहा और शिव बाबा ने उनका अनुभव सुनाया कि ब्रह्मा बाबा पूछते हैं कि कब गेट खोलना है, क्योंकि बच्चों के साथ ही खोलना है। बच्चों के बिना ना बाबा गेट खोलेंगे ना बाबा आगे जाएंगे। और बाबा ने आज हमें एक मंत्र भी दिया, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये सारी बातें ये जताती हैं कि बाबा का बच्चों से कितना प्यार है। तो इसी प्यार में कंबाइन रहने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइन है, ऐसे बाप और आप कंबाइन रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। मेरा बाबा ये कंबाइंड रहने का मंत्र है जो हर एक बच्चे के दिल में निरंतर गूंजता रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ इसको मन में दोहराना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल जीवन में हमें महसूस करना है। स्थूल रूप से दुनिया की रीति के हिसाब से जब किसी के साथ में रिश्ता बनता है, शादी होती है, तो उसको सुहाग की निशानी मस्तक पर उसके मांग में तिलक यानी कि जो सिंदूर लगाते हैं वो निशानी देते हैं। ये निशानी कहाँ से बनी? क्योंकि हम सबके मस्तक पर हमेशा ये अविनाशी कंबाइंड स्थिति का तिलक लगा हुआ है। अदृश्य चमकीला तिलक है ये। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा किसकी हूँ? बाबा की हूँ। हमारे मस्तक पर तो ये अविनाशी सुहाग का साथ का तिलक लगा हुआ है। इसकी निशानी दुनिया में लोगों ने अपनी मांग में सुहाग की निशानी दिखाई है। तो बाबा कहते हैं इतने एक व्रता हम हैं। दुनिया में भी जब ये सुहाग की निशानी लगाई जाती है तो उसके बाद एक व्रता रहने का प्रण किया जाता है, बुद्धि और कहीं ना जाए। तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी तिलक हमेशा हमें ये एक व्रता होने की याद दिलाता रहे कि मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। जब इतना एक व्रता और सदा कंबाइंड हम रहेंगे, तब बाबा ने कहा यहाँ स्मृति से कंबाइंड रहने को ही आगे चल कर के पूरे कल्प में साथ रहने की बाबा ने बात की है। यहाँ स्मृति में साथ नहीं तो साथ कैसे चलेंगे? बाबा कोई हमारा स्थूल हाथ पकड़ के तो साथ लेके नहीं जाएगा। स्मृति से ही तो हम बाबा के साथ चलेंगे। जिसको स्मृति रहेगी बाबा की, वही अंत समय जैसे बाबा कहेगा, जहाँ कहेगा वहाँ पहुँच जाएगा और एक सेकंड में बाबा की याद में आत्मा पंछी शरीर छोड़कर अपने घर चली जाएगी। और उसके बाद जो स्थिति में यहाँ समान होंगे वही सतयुग में भी समीप होंगे। तो यहाँ अगर हम साथ हैं तो वहाँ पर समीप अर्थात साथ रहेंगे। तो ये साथ रहना, साथ चलना, साथ जाना, साथ आना, इन सब का एक ही आधार है कि इस समय एक वृत्ता बुद्धि कंबाइंड स्थिति। ओम शांति।